क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा को योगी के चेहरे पर भरोसा नहीं रहा, जो वोटों के बंटवारे के लिए वो छोटी छोटी पार्टियों को साध रही है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी की, जिसने ऐलान किया है कि वो 2022 की यूपी चुनाव में 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही बिहार के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हमने भी घोषणा कर दी है कि वे यूपी विधानसभा में अपनी ताकत दिखाएंगी। आपको बता दें कि ये दोनों पार्टियां बिहार में भाजपा नीत गठबंधन एनडीए की सहयोगी दलें हैं। इसके अलावा जेडीयू ने भी घोषणा की है कि वो भी भाजपा से अलग यूपी में चुनाव लड़ेगी। कारण साफ है कि सत्ता विरोधी वोटों के बंटवारे के लिए ये दल चुनावी मैदान में अपनी ताकत आजमाएंगे, जिसका फायदा कहीं न कहीं भाजपा को मिलने वाला है। वैसे भी इस बार यूपी चुनाव दिलचस्प होने जा रहे हैं। भाजपा ने भले राम मंदिर निर्माण का कार्य अयोध्या में शुरू कर दिया हो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा छेड़ दिया हो, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा योगी के चेहरे पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिखती। सो जीत पक्की करने के इरादे से यूपी के छोटे दलों को मनाने में भाजपा अभी से जुट गई है, खासकर वैसे दलों को जिनका अपना जातिगत वोट बैंक है। भाजपा के इस डर के पीछे का सबसे बड़ा कारण है जिला पंचायत चुनाव, जहां भाजपा को प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी ने उन जगहों पर पटकनी दे दी जहां भगवा पार्टी को अपनी जीत का पूरा भरोसा था, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी। इसके अलावा अयोध्या और मथुरा। अयोध्या में भले राम मंदिर का विवाद सुलझ गया हो, पर राम मंदिर का फायदा भाजपा को मिलता नहीं दिख रहा। ऐसा ही मथुरा में हुआ। अयोध्या की कुल 40 सीटों में से सपा को 24 और भाजपा को 6 सीटें मिली है। वाराणसी के 40 में से सपा को 14, भाजपा को 8 और अपना दल एस को 3 और आपने भी 1 सीट से वहां अपना खाता खोल लिया है। मथुरा में 30 में से 12 सीटें बीएसपी और 9 सीटें आरएलडी को मिली हैं, जबकि भाजपा को 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। भाजपा को 2017 के चुनाव में 28 जिलों की 170 सीटों में से 115 सीटें मिली थी, लेकिन वह अकेले भाजपा के दम पर नहीं था। उनकी इस जीत में छोटे दलों की अहम भूमिका थी। जैसे 28 जिलों की 170 सीटों पर 20% से ज्यादा आबादी पर पासी और राजभर जातियों का असर है, और इस वोट बैंक पर सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी का दबदबा है, जो कुछ समय से भाजपा से नाराज चल रही है। सो भाजपा अब नाराज सुहेलदेव को मनाने में जुट गई और माना जा रहा है कि अगले साल जनवरी तक सुहेलदेव भाजपा के पक्ष में कदम ताल करते नजर आएंगे। किसान आंदोलन से भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान होने की संभावना है। यहाँ का मुख्य हिस्सा जाट लैंड पर 17% जाटों की आबादी है, जहाँ 2014 में भाजपा को 40% वोट मिले थे। जाटों का असर 120 विधानसभा सीटों पर है। सो इसे देखते हुए सपा ने राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन कर लिया है। वैसे भी मौजूदा किसान आंदोलन से जाट फिलहाल भाजपा से छिटक गया लगता है। यूपी में 12% ब्राह्मण मतदाता हैं और योगी राज में ब्राह्मण योगी के ठाकुर प्रेम से अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। 2017 के चुनाव में यूपी में 56 ब्राह्मण उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत दर्ज कराई थी, जिसमें से अकेले 46 भाजपा के उम्मीदवार थे। ब्राह्मणों का आरोप है कि योगी सरकार में उन पर अत्याचार बढ़ा है, उन्हें राजनीतिक और सामाजिक तौर पर दरकिनार कर दिया गया है। ब्राह्मणों की नाराजगी का फायदा विपक्षी पार्टियां उठाने में जुट गई है, जिसमें बहन मायावती की बसपा अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के चलते जिलेवार ब्राह्मण सभाएं कर रही है। माना जा रहा है कि यह भाजपा की पर्दे के पीछे की रणनीति है, जिसे मायावती सिरे चढ़ा रही है। आपको बता दें कि बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और इलाहाबाद की 83 विधानसभा सीटें ब्राह्मण बहुल हैं।
भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग के तमाम तय मानकों को आजमाते भले 7 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देती हो, पर इनकी सहयोगी निषाद पार्टी मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नाराज है। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद संत कबीर नगर से अपने सांसद बेटे प्रवीण निषाद को केंद्र में मंत्री बनवाना चाहते थे। इस बाबत संजय निषाद ने अमित शाह और जेपी नड्डा से पूर्व में मुलाकात भी की थी, पर इस मुलाकात का उन्हें कोई फल नहीं मिला। तो नाराज संजय निषाद ने कहा कि जब कुछ सीटों पर जनाधार रखने वाली अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है, तो 160 सीटों पर प्रभाव रखने वाली पार्टी के प्रवीण निषाद को क्यों नजरअंदाज किया गया है। इसके अलावा योगी को लेकर सोशल मीडिया में हमेशा चर्चा चलती रही है कि भाजपा हाईकमान योगी से नाराज है। इसी नाराजगी के चलते पीएम के करीबी नौकरशाह अरविंद शर्मा को यूपी भेजा गया था, जिससे वे योगी को कंट्रोल कर सके। योगी ने एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ के भांति ही जहां अरविंद शर्मा को ठंडे बस्ते में डाल दिया, वहीं सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हो गया कि पीएम कैसा हो तो योगी जी जैसा हो। इसके अलावा योगी ने संघ के नंबर 2 दत्तात्रेय होसाबोले को लखनऊ में 2 दिनों तक इंतजार करा संघ को यह भी संदेश दे दिया कि उन्हें संघ की इतनी परवाह नहीं है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।